ज्योति मानव ज्योति दीपो ज्योति जलाते। अभिनंदन जोरदार ताली में गजराज से अभिनंदन करें। माननीय शंकर जी स्वामी कंजूसी ना बातें जोरदार ताली में गजराज से अभिनंदन करें। सामने देखो हमारे मध्य सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में सामने रानी ललिता कुमारी जी का पदार्पण हुआ है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य पधारे हैं निर्मल जी पंचारी। आपसे आग्रह है कि मंच पर पधारें। आप भी मेरे साथ आसपास जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें हमारे अपनों का। सामने देखो जी। हाँ जी सामने सामने देखना एमएलए प्रतिनिधि के रूप में सामने ताली की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें हमारे मध्य आज के समारोह में मुख्य अतिथि कर्नल साहब का पदार्पण हो चुका है। इनका पदार्पण सोने सुगंध को आभादित करता है। डॉक्टर कीर्ति काले उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शीतल पारिक, सोनल पारिक। हमारे
ऐसे व्यक्तित्व के धनी है दिनेश देसी जी। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करते रहे। डॉक्टर कीर्ति काले के हाथ ले ले मारी छंद सामपी मंगला नाम जगतारो वंदे वाणी विनायको। शब्दों के अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम कवि सम्मेलन पर अपने आशीषों की वर्षा करें, जिससे हम लोग कविता का ऐसा रस बरसाएं जिसमें पूरा बावटा क्या पूरा भारतवर्ष अपने आप को धन्य अनुभव करे। यहाँ पर मेरे दाईं तरफ जो लोग हैं वो थोड़ा सा आवाज कम करें तो मेरी आवाज श्रोताओं तक पहुंचेगी। और मुझसे पहले जो भाई साहब संचालन कर रहे थे उन्होंने इतना अच्छा संचालन किया है कार्यक्रम का। बिना बात के बोलना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है और इन्होंने इतनी देर तक और इतने अच्छे शब्दों के साथ पूरे कार्यक्रम का संचालन किया है। नहीं, जब कोई लोग ना हो सामने, अभी तो मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, लेकिन जब लोग सामने ना हो लेकिन पूरा कार्यभार आपको संभालना है, उस समय बहुत संतुलित तरीके से मंच का संचालन करना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार तालियां आप लोग इनके लिए बजाएं। कहते हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना। इस माइक की आवाज को सॉफ्ट कर दीजिए, थोड़ी आवाज सॉफ्ट कर दीजिए। कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। इसलिए कहती हूँ कि आज की शाम तबीयत से सुन लीजिए। और जो ये बजा रहे हैं ना म्यूजिक, वो बंद कर दीजिए। अब स्वागत हो चुका सबका, म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। शाम तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो। और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। तो आज मन है, मौका है, मौसम है, तो क्यों न इस मौसम को परवास चढ़ा लिया जाए। इसलिए कहती हूँ कि आज की जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगाइए और काव्य की गंगा में स्नान करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, मुरारी बापूजी कहते हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, वो अपनी कथा में कहते हैं कि जो भी श्रोता अच्छे कवियों की अच्छी कविताओं पर तालियां नहीं बजाता है, उसे कवि की आत्मा का शाप लगता है और परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उसे घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। तो अपना अगला जन्म सुधारते रहना। एक बार आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग एक साथ तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की मुझे अनुमति दें।
ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कवि सम्मेलन में गई, मैंने एक कविता सुनाई, कोई हंसा नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई। फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई, फिर भी कोई हंसा नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई। फिर मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी कविता सुनाई तो दूर अंधेरे कोने से सिंगल ताली की आवाज आई। तो मुझे लगा कि समझदार श्रोता तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि वो तो तंबाकू बनाकर चूना उड़ा रहा था। लेकिन आज तंबाकू बनाकर चूना उड़ाने वाले श्रोता नहीं है। पावटा के बहुत ही धनी, मन से धनी आप लोग श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर कवि सम्मेलन होता है। श्री सुरेंद्र जी दुबे जो ब्यावर में रहते थे, फिर जयपुर रहने लगे, बराबर यहाँ पर आकर यहाँ की कविता की धरती को सींचते रहे। उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मैं कहीं पर भी देखती जाती हूँ, हर कभी इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि पहले नंबर पे कोई भी काव्य पाठ करना नहीं चाहता। ये दिनेश देसी जी बैठे हैं, शाहजहांपुर से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। इनका क्रम आएगा तब ये इतने ठहाके लगवाएंगे कि आपका पेट दर्द करने लगेगा, और आप पूरे साल भर क्या हमेशा याद रखेंगे कि कोई देसी घी आया था। क्योंकि आजकल डालडे इतने घूम रहे हैं कि देसी घी को जाना पड़ता है बताने कि मैं देसी घी हूँ, मैं देसी घी हूँ, मैं देसी घी हूँ। सौरभ जी जो बिल्कुल आपके पड़ोस के कोटपुतली के हैं, जो आपके सामने गीत प्रस्तुत करेंगे। साथ में हमारे बीच में है छोटा पैकेट बड़ा धमाका चेतन चर्चित, जो नोएडा से हमारे बीच में आए हैं। साथ में राम भदावर जी हैं, बिल्कुल चंबल की धरती से हमारे बीच में, इटावा से। वो यहाँ पर आएंगे तो वीर रस की कविताएं आपको प्रस्तुत करेंगे। साथ में है मोनिका दहलवी, जो कि श्रृंगार रस की कवित्री हैं। अपनी मीठी मीठी गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से आपके हृदय के तारों को झंकृत करेंगी। ऐसे मोनिका दहलवी जो हाथरस से हमारे बीच में आई हैं। और मैं डॉक्टर कीर्ति काले, आपकी जानी पहचानी, हमेशा आती हूँ। मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए अगर बच गई हो। पूरी समिति ने बहुत 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 मेहनत की है सर यहाँ पर पूरे कार्यक्रम सजाने के लिए। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, आदरणीय राठौर साहब से मैं पहले भी मिली थी, उसी तरह का सौम्य शांत व्यक्तित्व, उसी तरह की चेहरे पर मुस्कुराहट। इसलिए एक बात कहती हूँ कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना। बड़े व्यक्ति की क्या विशेषता होती है आप जान जाएंगे, उसे देखते एक झलक से पहचान जाएंगे। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी बहुत बड़े रचनाकार हमारे गाजियाबाद के हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। और मैं कई लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो बड़े पद पर रहने के बाद जो व्यक्ति दिल से बड़ा होता है, उसकी दिल से हम लोग प्रशंसा करना चाहते हैं। ऐसे माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके तो सांसद रहे हैं, तो मैं उनके बारे में जो बताऊंगी, सॉरी, मंत्री रहे हैं, सांसद तो हैं अभी, और वो हमेशा रहेंगे। और ये पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएंगे तो उसके बाद तो दोबारा से मंत्री बनेंगे। अगर पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएंगे तो दोबारा से उसी बड़े पद पर ही आसीन होंगे, और आज भी बड़े पद पर ही हैं। और तीरंदाजी में, निशानेबाजी में जो इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वो पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। एक बार जोरदार तालियां हम उनकी उपस्थिति के लिए बजाते हैं। और किसी भी कवि सम्मेलन का प्रारंभ श्रोताओं माँ सरस्वती की वंदना से हम करते हैं। तो हमारे बीच में मोनिका दहलवी जो हाथरस से हमारे बीच आई हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आएं और इस कवि सम्मेलन में प्राण प्रतिष्ठा करके माँ सरस्वती जी को यहाँ पर आग्रह करके आमंत्रित करें, जिससे कि हम ये कवि सम्मेलन पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ प्रारंभ करें। श्रीमती मोनिका दहलवी। देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ।
भैया इसका एक को बढ़ा दीजिए। मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना के लिए निवेदन करना चाहती हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी पुष्प रूपी तालियां मां शारदे के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। देवी सरस्वती भगवती जय हो। मैं सरस्वती वंदना कर रही हूँ, आप सबसे कह रही हूँ बच्चों से ध्यान देना। देवी सरस्वती भगवती जय हो, जय हो, जय हो। वीणा पाणी ललित धनुधरी, वीणा पाणी ललित धनुधरी, हंस मालिनी कमले विमले, वीणा पाणी ललित धनुधरी, हंस मालिनी कमले विमले, अंधकार अज्ञान मिटा दो, अंधकार अज्ञान मिटा दो, ज्ञान ज्योति की सदा विजय हो, देवी रूप धरणी भगवती जय हो, जय हो, जय हो। ध्यान मुझे वरदान मां दे दो, ध्यान मुझे वरदान मां दे दो, सात स्वरों का ज्ञान मां दे दो, ध्यान मुझे वरदान मां दे दो, सात स्वरों का ज्ञान मां दे दो, टूटे ना मेरे स्वर की साधना, टूटे ना मेरे स्वर की साधना, गीतों में मेरे ताल हो गया हो, देवी जगतारिणी भगवती जय हो, जय हो, जय हो। इधर से पहले और हर तरफ से ये आवाज आई कि इधर से पहले, इधर से पहले। लेकिन इसी बात को किसी ने उल्टा कर दिया और बोला कि उठा के जूता पूछा जो उसने, कि उठा के जूता पूछा जो उसने, इधर से पहले, किधर से पहले। तो हर तरफ से ये आवाज आई, उधर से पहले, उधर से पहले। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। कवि सम्मेलन में बहुत अधिक अनुशासित होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी उच्छृंखलता, थोड़ा सा उल्लास, थोड़ी सी उमंग इस कवि सम्मेलन को और अधिक जानदार और शानदार बनाएगी। देखिए, पहले कविताएं बहुत कठिन हुआ करती थी, जनता तक आने के लिए सर कविता को सरल होना पड़ा। पहले कविताएं बहुत कठिन हुआ करती थी, समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग तो लिखने में दिमाग नहीं लगाते। तो कवि बोला कि कविता हिंदी में है, तो श्रोता बोला कि अगर हिंदी में है तो फिर अर्थ बताओ। अब उसने अर्थ बताया। अर्थ भी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड, समझने के लिए दिमाग का तेल निकल जाए। अर्थ था अजा अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा और कांटे की जननी पृथ्वी और पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली ता सुरिपु, ता जननी भरतार और ता के सुत के मीत को इंद्र का बेटा अर्जुन, ता के सुत के मीत को सुमिरो बारंबार
यानी कृष्ण का बार बार स्मरण करो। तो श्रोता बोला कि अगर कृष्ण का ही स्मरण कराना है तो इतने बाईपास से होकर जाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे कह देते कि कृष्ण का स्मरण करो। तो जनता तक आने के लिए कविता सरल से सरलतम होती चली गई। आपको एक मैं 2.5 लाइन की कविता सुनाती हूँ, यहाँ मैं सुनाऊंगी, वहां आपके समझ में आ जाए स्वर्गवासी हो गए। ऐसी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं के हृदय के तारों को झंकृत कर देने वाले एक ऐसे कवि हमारे बीच में हैं, जिन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आएं और अपनी कविता यहाँ पर प्रस्तुत करें। आपके बिल्कुल पड़ोस के कोटपुतली के हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में, इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सिद्धार्थ कुमार जी बैठे हुए अपने अदम्य साहस और विशिष्ट मौलिकता के जरिए देश भर में पहचान रखने वाले और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, वरिष्ठ लोग और मेरी आंखों के सामने बैठे हुए तोरावाटी, ढूंढाड़ी और मेवाती के संगम स्थल पावटा के लोगों को हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं जैसा कि कीर्ति काले जी ने कहा कि ये आप बुला के लाए हैं, ये पावटा के लोग हैं, ये वट वृक्षों को तो पानी देते ही हैं, लेकिन सबसे पहले घर की तुलसी को पानी देना ये जानते हैं। तो मैं प्रेम गीतों के माध्यम से देश भर में जाना जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी आप मेरे हिस्से की तालियां मुझे देंगे। बाबा कबीर ने कहा कि अक्षर तो है 2 ही इश्क के, लेकिन है विस्तार बहुत। मैं उन 2 अक्षरों का विस्तार करते हुए मेरे पास जो कुछ है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जहां जहां आपको अच्छा लगे मुझे मेरी तालियां दे दीजिए। ने कहीं ऐसा नहीं हो कि एक खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। मैं पहले 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। और पत्रकारों का कार्यक्रम है, आजकल पत्रकारों की स्थिति ऐसी है। वो एक पत्रकार था कुंवारा, तो उसको देखने आए कि लड़का क्या है, बोले जी पत्रकार है। बोले वो तो ठीक है, पर कौन सी पार्टी का। तब मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। पहली 4 पंक्तियां कि हौसले को सलाम करता एक ऐसा हौसला, एक ऐसे दौर में जब सांस्कृतिक आयोजनों के नाम पर विजातीय प्रदूषण के अंधड़ की दौड़ में आपने सरस्वती के पुजारियों को बुलाया। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें कि हौसले को सलाम करता हूँ, सबका ही एहतराम करता हूँ। आपको सुनाता हूँ। ये देश प्रथम ही रहे, ये ईश चाहिए। ये देश प्रथम ही रहे, ये ईश चाहिए। हर देश द्रोही को शीश चाहिए। मेरे देश की फिजाओं में, देश की फिजाओं में मेरे गीत गूंजे। देश की फिजाओं में माँ भारती से बस यही आशीष चाहिए। माँ भारती से बस यही आशीष चाहिए। और ये कविता का मंच है। हम तो सांसद साहब आपको पाके बड़े गौरवान्वित हैं कि आप हमारे सांसद हैं, वरना स्थिति तो ऐसी थी। एक नेताजी यहाँ जो पहले थे वो गए पहली बार विदेश,
तो उन्होंने देखा कि वहां के मंत्री का सबसे बड़ा बंगला, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बनाया? बोले चलो छत पे। तो उसको छत पे लेके गए। बोले वो नदी दिखती है? बोले जी हाँ। बोले उसके ऊपर वो पुल दिखता है? बोले जी हाँ। बोले बस उसी के 30% से बनवा लिया। अब नेताजी ज्ञान लेके आ गए जयपुर ग्रामीण में। 3-4 साल बाद जब विदेश से मंत्री आए तो उन्होंने देखा कि नेताजी का उससे भी बड़ा बंगला। बोले जी आपने कैसे बनाया? बोले चलो छत पे। वो नदी दिखती है? बोले जी हाँ। बोले उसके ऊपर पुल दिखता है? बोले पुल तो है ही नहीं। तो बोले उसी के 100% से बनवा लिया। तब मैं आपको विसंगतियां सुन के नाम पे जो इस देश में है वो सुनाता हूँ। राजनीति में काम करने वाले लोगों की उपस्थिति है। ये कहीं और के नेताजी के लिए बोलना चाहिए था, जयपुर ग्रामीण में नहीं होता है। मैं तो पूर्व में बोला था, आपको सुनने में गड़बड़ होगी। तो पहले इसका था पहले वाले नेताजी की हालत। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और सांसद साहब दर्पण के सामने आप बैठे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका दामन साफ सुथरा है। मैं गीत आपको सुनाता हूँ। उन तमाम 1992 की वो घटना याद कीजिए, उन तमाम कश्मीरी पंडितों को जिनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था, जिनको अपने ही शहर से बेदखल कर दिया गया था। क्योंकि मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश भी कविता का धर्म होना चाहिए। देश की अंतर्राष्ट्रीय संचालिका कीर्ति काले जी का आदेश है कि सबसे पहले एक एक गीत पढ़कर आप स्थान विराजे। उन तमाम अमर हुतात्माओं को याद कीजिए साथ इस देश में क्या हुआ, और यहाँ जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति है। मैं वो गीत आपके सामने सुनाता हूँ। मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए, लेकिन आपकी खामोशी जरूर चाहिए उस गीत को सुनने के लिए। मैं वो गीत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। मेरे भारत की तरह अखंडित हूँ मैं, जुल्म यो चोट से रोज दंडित हूँ मैं। मेरे भारत की तरह अखंडित हूँ मैं, जुल्म यो चोट से रोज दंडित हूँ मैं। बस यही तो खता है मेरी मुल्क में, क्या करूं एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। बस यही तो खता है मेरी मुल्क में, क्या करूं एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। कि मैं भी इस मुल्क का इंसान था, मेरा कश्मीर ही मेरा ईमान था। बेसबब जिसने घर से निकाला मुझे, वो तो इंसान नहीं कोई शैतान था। माओ बहनों की असमत लुटी सामने, इस तरह आज भावों से खंडित हूँ मैं। माओ बहनों की असमत लुटी सामने, इस कदर आज भावों से खंडित हूँ मैं। बस यही तो खता है मेरी मुल्क में, क्या करूं एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। बस यही तो खता है मेरी मुल्क में, क्या करूं एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। कि डूब किस्मत का की जय बोल कर
रोज अल्लाह अकबर की जय बोल कर धर्म के नाम पर मुझको मारा गया और सियासत की खामोशियां देख कर रोज हैरान हूँ और अचंभित हूँ मैं। यूं सियासत की खामोशियां देख कर रोज हैरान हूँ और अचंभित हूँ मैं। बस यही तो कथा है मेरी मुल्क में, क्या करूँ एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। बस यही तो कथा है मेरी मुल्क में, क्या करूँ एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। और अंतिम मन उसकी जो इच्छा है वो आप के सामने रखता हूँ कि दर्द की हद हुई अब घटा दीजिए, जुर्म मेरा मुझे भी बता दीजिए। एक ख्वाहिश यही लेके जिंदा हूँ मैं, मेरी जन्नत मुझे फिर दिला दीजिए। एक ख्वाहिश यही लेके जिंदा हूँ मैं, मेरी जन्नत मुझे फिर दिला दीजिए। मेरे भारत के दामन पे धब्बा है जो, उसको धोने को पूरा समर्पित हूँ मैं। मेरे भारत के दामन पे धब्बा है जो, उसको धोने को पूरा समर्पित हूँ मैं। बस यही तो कथा है मेरी मुल्क में, क्या करूँ एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। बस यही तो कथा है मेरी मुल्क में, क्या करूँ एक कश्मीरी पंडित हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर इन्होंने इतना। कोषाध्यक्ष जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बाद में हमें इन्हीं से लिफाफा लेना होता है। वैसे आज तो पहले ही इन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। कोषाध्यक्ष श्री, यहाँ इतने सारे भामाशाह हैं तो एक एक करके मिलने आएंगे। और वैसे आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ पावटा वालों, मेरे विषय में दीदी ने, आदरणीय दीदी ने बताया कि मैं नोएडा दिल्ली से आया हूँ। मेरा जन्म राजस्थान कोटा में हुआ, लेकिन जिस तरीके से जब सिद्धार्थ ने बताया कि वो आपकी भूमिका है, अभी तो चुनाव नहीं है भाई, बैठ सकते यार। एक तो मेरा ये मानना है कि नीचे से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो नीचे से बोलता है उसे हिंदी साहित्य में और आयुर्विज्ञान में वायु विकार कहते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी है और जयपुर में इसका बहुत अच्छा इलाज है। मैं आपको बताना चाह रहा था, दीदी ने बताया कि मैं नोएडा से आया हूं। मेरा जन्म राजस्थान कोटा में हुआ, लेकिन जब सिद्धार्थ ने बताया कि वो यहाँ का रहने वाला और आप लोगों ने जो तालियां बजाई, तब से मेरा मन कर रहा है कि काश मैं यहाँ पैदा होता। हालांकि मैं अभी तक ठीक से हुआ नहीं हूं, तो ये कोशिश जारी है। आप लोग अगर ठीक से नहीं बजाएंगे तालियां तो मैं हो सकता हूं। इधर वाले तो फिर भी ठीक बजा रहे हैं, बढ़िया बजा रहे हैं। इधर वालों ने तो लगता मेरी सुपारी ले रखी है। मुझे मालूम है आप लोग कुर्सियों पर एक बार तो सिर पे उठा ली कुर्सी। मुझे मालूम है आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हो, कद में थोड़ा सा ऊंचे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ताली नहीं बजा सकते। अगर कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी बजेगी। जरा एक बार बजा के बताओ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और
हाँ, आप भी भाई साहब बहुत देर से जब से देख रहा हूँ काका जी जो है 4-6 जगह तो बदल चुके हैं। काका जी आप जिसको ढूंढ रहे हो आज आई नहीं है। एक बार काका जी के लिए भी बजा दो। और क्या भाई साहब आपने क्या संचालन किया है, एक नंबर। मतलब महावीर जी इनका नाम है, सबके विषय में 2-2 पंक्तियां सुनाई, मेरे पे नहीं सुना क्योंकि बहुत आसान था। ओज का काफिया मिलाना, चर्चित का मिला के बताओ, इतना आसान थोड़ी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बहुत अच्छा कवि हूं। और अगर आप लोग ठीक से सुन लेंगे, अभी भी लोग आ रहे हैं, अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। हालांकि अपने लोगों के बीच में बैठना है तो फिर पड़ोस भी क्या ही देखना है। बहुत थोड़ी देर जैसा कि बताया गया कि सबको थोड़ा थोड़ा सा सुनाना है, आपने ठीक से सुन लिया तो फिर एक बार और सुनाना है। मेरे विषय में बताया कि मैं कद में छोटा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जितना जमीन के ऊपर हूं उतना जमीन के नीचे भी है। मैं तो सच बता रहा मेरे भाई। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे हो। हम राजस्थान वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ज्यादा टेंशन लेते नहीं, ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। मैं तो सच बता रहा, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी। मैंने कहा एड़ा का डालो। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर। वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अब ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, वही घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर। वो अपने समय पे फिर आई, फिर उठाई, फिर चली गई। मैंने कहा ये अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। अभी नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे होता है। हाँ, मैं तो खुद ही धीरे धीरे हो रहा हूं। मैं पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना है राजस्थानी छोरे की, पूरी हिम्मत करी, पूरी हिम्मत करके उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में नहीं थी। मेरे को मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी। मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, पावटा वालों अगर कारण ठीक ठीक समझ में आ जाए तो आज की पूरी ऐसी तालियां आनी चाहिए कि इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन की तरह शुरू कर सकूं। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, तो कचरे वाली कचरा तो मेरी स्थिति आप लोग जान रहे हो। वहीं से कचरा उठा के सीधे यहाँ आ गया। वो मैं तो सच बताऊं, हम लोग सच में अच्छा अपनी बात बन भी जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार की क्या इतनी बढ़िया। तुम्हारी कसम मेरे भाई, इधर वाले क्या तुम सुन रहा है, लव यू टू यार, बहुत ही बढ़िया मेरी किस्मत थी। एक बार बन गई बात बन गई तो मैं बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ। ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों को विश्वास नहीं है? मैं कर रहा था, मैं खिड़की वाली साइड बैठा था, बगल में बैठी थी, वो कंडक्टर आया, बस ये गड़बड़ हो गई। वो आया, बोला टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसा नहीं, उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलकर नहीं बजाएंगे। अभी भी आपकी ठीक से तालियां नहीं आई है, एक अवसर और देता हूं। बोले हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था, कम्बख्त जाते जाते ये अलग बोल के गए कि बहन जी हाफ टिकट पर पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को मोदी में बिठाइए। तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ये दिनेश भैया ये देश के बड़े कवि मुझे सजेशन देते हैं, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका।
ऐसे बड़े कवि सजेशन अच्छे तो तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर, तू पेड़ पे लटका कर। अब मैं कैसे बताऊं, मैं दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता। तो मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती, चमगादड़ तक घबरा जाती थी मेरे भाई। वो एक चमगादड़ ने मुझसे कहा कि चेतन पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से हाइट बढ़ती तो मैं कुछ चमगादड़ से चीन नहीं हुई। क्या बताऊं मैं आप लोगों को। लेकिन पावटा के अच्छे लोगों, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का ये सबसे छोटा बेटा, अपने बड़ों की अगवानी में हूं, एक टिप्पणी करता हूं और मुझे हौसला दीजिएगा। मेरा विश्वास है एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण। यह पावटा की वो धरती जहां पर कवि कुल गौरव आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने इस कवि सम्मेलन की परंपरा शुरू करी। आप लोगों ने उसे जीवंत रखा। मैं पूरी पत्रकार परिषद को इसके लिए इसका बहुत बहुत आभारी हूं। जरा एक बार हमारी पत्रकार परिषद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग, फिर भी क्या सुनते सुनते बहुत अच्छा। हाँ भाई, तेरे को समझ में ऐसा ही है। हास्य व्यंग के कवियों के साथ व्यंग अपने आप में अद्भुत होता है। मुझे तो जब कुछ अच्छा लिखना होता है तो मैं हमारे गौरव है कर्नल राजवर्धन सिंह जी को, मैं उनका भाषण सुन लेता हूँ और कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। वो मुझे तो ध्यान में व्यंग जैसे भी हो जाए, मुझे ध्यान में चौराहे पर एक हट्टा खट्टा राजस्थान जरा सुन के बता देना, अभी भी मैं मूड में नहीं आया हूँ। एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप में से यहाँ पत्रकार बैठे हुए, समाज सेवी बैठे हुए, भामाशाह लोग बैठे हुए समझा सकते हैं भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, ये भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करता तो तुम्हें भारतीय होने में शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं नहीं, मैं भारतीय हूं नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो या भारत में क्यों भीख मांग रहा हो, पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगूंगा, तो सब मांग रहे। लेकिन अगली टिप्पणी पर आपका जोश, आपकी तालियां, आपका ठहाका दो गुना मांगता हूं। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा वो जो तुम्हारे नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं नया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए। क्या अद्भुत आदमी है यार वो शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री बन गए। वो एक पत्रकार ने पूछ लिया, मुझे ध्यान आ गया, हकीकत टिप्पणी है ये, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आप लोगों को अगर बात पहुंच गई तो आप लोग सोच सोच के हंसेंगे 2-3 दिन तक। सही बता रहा हूं मैं, पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि जो पुराने अपने को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है ना। एक्स्ट्रा एडवांस में पत्रकार ने पूछ लिया, बस इतनी सी घटना हुई। पत्रकार ने पूछ लिया कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे वजीर आजम थे इमरान खान, आप उनसे किस मामले में बेहतर हो? अगले ने जो जवाब दिया, आपकी मस्ती, आपका ठहाका जिंदाबाद। बोलो वो पुराने प्रधानमंत्री थे, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो? बोले जो पुराने प्रधानमंत्री की 3 बीवियां थी, मेरी 6 है। क्या अद्भुत देश, अंतरराष्ट्रीय भिखारी। आजाद हो हमारे साथ 75 साल हो गए। हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वो आजादी होने के बाद से ही कश्मीर मांगता रहा, कश्मीर मांगता रहा, कश्मीर मांगता रहा। और आज स्थिति ये हो गई कि आटा मांगने की नौबत आ गई। अमूमन मैं टिप्पणियां नहीं करता इस तरह की, लेकिन आज आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में बैठा हूं, एक टिप्पणी मुझे यूं ही ध्यान आ गई। अगर आजादी के बाद पाकिस्तान अपने देश में मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़ता तो वो लंगर और भंडारे में जाकर भी अपना पेट। आपकी तालियां थोड़ी सी अभी भी कमजोर है दोस्तों। 4 पंक्ति खड़ी करता हूं।
देश का सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है? एक पंक्ति मैं खड़ी करता हूं उस राजस्थान की भूमि पर, देखना चाहता हूं किस तरह से आप लोग कविताएं सुनते हैं। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, क्या संस्कार रहा है। देश का सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है धन दौलत यश वैभव परिवार से ऊपर क्या रखता है। और वसुदेव कुटुंबकम की हम संस्कृति को जीने वाले लोग, पूरे विश्व की मंगल की कामना करने वाले लोग, जब देश में कोरोना काल हुआ, हमारे देश में जब वैक्सीन बनाई तो अपने देश के साथ साथ में अन्य देशों तक भी पहुंचाई। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, आप लोगों का भी मन मिले, आप लोगों की तालियां थोड़ी सी कमजोर है। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है। सल्यूट मारता। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आप लोगों ने देखा होगा अभी विश्व युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन हमारी ताकत इन 75 सालों में कहां तक पहुंची। हमारे देश का छात्र रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अपने हाथों में तिरंगा थाम करके सुरक्षित अपने देश वापस हुआ। गर्व का विषय यही नहीं है, केवल ये भी है कि केवल हमारे ही देश के छात्र नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य देशों के छात्र भी अपने हाथों में तिरंगा थाम करके सुरक्षित लोग। तब आपकी भरपूर तालियां उठे कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चख कर तो देख। तो छोटी बात में बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं चेतन चर्चित, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए इस क्रम को एक खूबसूरत मोड़ देते हैं। कवि सम्मेलन श्रोताओं, कवियों और श्रोताओं के बीच में एक रात का इश्क होता है। इस इश्क में जितना जुनून होगा, जितनी दीवानगी होगी, जितना पागलपन होगा, ये इश्क उतना ही कामयाब होगा। और कहते भी हैं कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। तो ऐसे ही इश्क मोहब्बत की बात करने वाली मोनिका दहलवी हाथरस से हमारे बीच में है। दलपत जी यहाँ कितने देर खड़े रहेंगे, आप भी थोड़ा स्थान ग्रहण कर लीजिए, एक कुर्सी रखवा लीजिए वहाँ पर जी। बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा ये सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी। इधर कविता में पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो। सुनिएगा, श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। यदि कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे तो आपका समर्थन, आपका प्यार चाहूंगी। निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन प्रेम हर शहर मिला, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है इधर ही सबको समझ में आ रहा है, इधर भी समझ में आ रहा है, इधर भी नहीं। दरअसल इधर नौजवान लोग बैठे हैं और इधर वरिष्ठ नागरिक
सब बैठे हैं। ये पूर्व नौजवान बैठे सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम और भक्ति को एक माला। ये लोग वाह वाह कर रहे हैं और ये लोग आहा आहा कर रहे हैं। आपके दिल की भी बात करूंगी। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम और भक्ति को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको ब्रज में ले चलूं, क्योंकि आपने जो सम्मान किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं उनको मानती हूँ और आप सब भी कृष्ण भगवान को अच्छे से मानते हैं। तो बस 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। वेद पुराण कथा ना जानू, ना रामायण ज्ञान किया है। वेद पुराण कथा ना जानू, ना रामायण ज्ञान किया है। ना श्लोक पढ़े भगवत गीता के, ना गुण गान किया है। प्रेम लिखा है, प्रेम पढ़ा है, प्रेम का ही बस भान हुआ है। प्रेम किया तो जान गई मैं, मीरा ने क्यों विष पान किया है। प्रेम किया तो जान गई मैं, मीरा ने क्यों विष पान किया है। देखिए बहुत अच्छा। देखिए बहुत छोटा सा काव्य पाठ करना है, तो मैं चाहती हूँ कि 2 मुक्तक के बाद एक छोटी सी 2 शेर की एक गजल आपके बीच रखूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। सुनिएगा, थोड़ा सा आपके मन की ही बात करती हूँ। सुनिएगा। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है। तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है। तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी। मगर दिल किसी से लगाया नहीं है, मगर दिल किसी से लगाया नहीं। सारी दिल चलिए, जैसा कि आदेश हुआ है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। बहुत अच्छा मंच। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो ये कवि सम्मेलन है, कोई और दूसरी महफिल नहीं है। यहाँ पर मैं पहले दौर में आग्रह करूंगी मोनिका से कि वो कुछ देशभक्ति की अपनी कविता सुनाए, या जिससे बोला गया है वो सुनाए। आदेश हुआ है, मैं वैसा ही आपके बीच रखती हूँ। श्रद्धा को अपने ध्यान में रखिएगा। श्रद्धा के लिए विश्वास हो सकता है, कोई आफताब नहीं, हमारे एक कवि कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जो श्रद्धा के साथ हुआ वो ना हो। पंक्तियां सुनिएगा। वो मेरा मैं उसकी जरूरत सब कहने की बातें, वो मेरा मैं उसकी जरूरत सब कहने की बातें हैं। एक दूजे के दिल पे हुकूमत सब कहने की बातें हैं, एक दूजे के दिल पे हुकूमत सब कहने की बातें हैं। शादी की चाहत को 35 टुकड़े होते देखा है, शादी की चाहत को 35 टुकड़े होते देखा है। कसमें वादे प्यार मोहब्बत सब कहने की बातें हैं, कसमें वादे प्यार मोहब्बत सब कहने की बातें हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, ये भी सुनिएगा। प्यार में सूली चढ़ जाते हैं सब कहने की बातें हैं, मजनू ही पत्थर खाते हैं सब कहने की बातें हैं। एक कली को दीवारों में चुनवाया था
सब कहने की बातें हैं, दिल को अब आराम नहीं है, सब कहने की बातें हैं, कोई सुहानी शाम नहीं है, सब कहने की बातें हैं। बागेश्वर में जाकर हमने हर मुश्किल का हल पाया, बागेश्वर में जाकर हमने हर मुश्किल का हल पाया, कोई सच्चा धाम नहीं है, सब कहने की बातें हैं, कोई सच्चा धाम नहीं है, सब कहने की बातें। बहुत धन्यवाद। एक फायर ब्रिगेड के साथ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है, तो अपने कलम का धर्म निभाने वाला एक ऐसा रचनाकार जो सारे कवियों में अलग ही दिखाई दे रहा है। मंच पर पधारे सुश्री सरदार मल जी यादव, कृपया मंच पर पधारे। जिसे आग्रह करूंगा कि भी एक मुकेश भाई साहब आओ ना। डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा, मेहर सिद्धि धनखड़,